नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हीट स्ट्रेस सेफ्टी। जैसा आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और धूप कितनी तेज़ी से होती है। इस समय तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हीट स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, लू से कैसे बचा जाए, और अपने वर्कर्स को, अपने कलीग्स को कैसे बचाया जाए, कैसे अवेयर किया जाए इनसे हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन के बारे में। तो आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं। देखेंगे कि हीट स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं जो हीट स्ट्रेस इलनेस का कारण बनते हैं, कुछ वार्निंग साइंस के बारे में देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हीट स्ट्रोक के, और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है? दोस्तों, आपको पता होगा हमारी बॉडी में एक इंटरनल नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करके रखती है। कि मतलब हमारी जो कोर बॉडी है उसका टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में फेल हो जाती है और जो हमारी कोर बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हीट स्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। अब देखेंगे आपके वर्क प्लेस पे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हीट इलनेस के चांसेस होते हैं। तो पहला होता है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपके वर्क प्लेस पे हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के कारण हीट स्ट्रेस के चांसेस हो सकते हैं। कोई वर्कर अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर में काम कर रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट में काम कर रहा है जहाँ कोई शेड की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे होने के चांसेस हैं। ऐसी लोकेशन जहाँ लिमिटेड एयर मूवमेंट्स हैं, बहुत कम एयर का मूवमेंट होता है या बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसी जगह पर टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस होते हैं और हीट इलनेस के चांसेस होते हैं। बहुत ही बल्कि हैवी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इक्विपमेंट्स को पहन लेना ये भी हीट स्ट्रेस का कारण हो सकता है। एक्सटेंडेड शिफ्ट मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना, ओवर टाइम करना, तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है। हैवी क्लोथिंग, बहुत ही हैवी क्लोथिंग पहन के काम करना जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यू रेज होता रहेगा, तो ये भी एक रीज़न है। हैवी वर्क, तो जितना हैवी आप वर्क करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, उतनी ज़्यादा गर्म होगी, तो हैवी वर्क भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखेंगे कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हीट स्ट्रेस के। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं। एक्सेस वेट, जिन लोगों में ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा फैट होता है जिनकी बॉडी में, वो उनको ज़्यादा रिस्क होता है हीट स्ट्रेस का। लैक ऑफ न्यूट्रिशन या स्किपिंग मील्स, जिन लोगों के न्यूट्रिशन की कमी होती है या फिर खाना मील स्किप कर देते हैं या फिर डाइटिंग पे होते हैं, फास्टिंग पे होते हैं, उनको ज़्यादा चांस होता है हीट स्ट्रेस का। प्रीवियस हीट इलनेस, अगर पिछला कोई रिकॉर्ड होता है हीट इलनेस का तो वो भी, उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई ऐसा वर्कर है जो नया नया आया है और उसे एक्सट्रीम हीट कंडीशन में काम करने की आदत नहीं है तो उसे भी चांसेस होते हैं। ऐसे लोग जिनकी एज या तो 4 साल से कम होती है या 40 साल से एबव होती है, ये लोग ज़्यादा वुल्नरेबल होते हैं हीट स्ट्रेस के लिए। जिन लोगों को हेल्थ डिसीजेज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर किडनी लंग डिसीज, ये लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं। लैक ऑफ स्लीप, अच्छी नींद ना लेना रात के टाइम पे एक रीज़न हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन, ओवर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं वो लोग भी ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। मेडिटेशन, दवाओं का ओवर डोज या फिर जो दवाई आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी रिस्क आपको ज़्यादा हो सकता है। लो साल्ट डाइट्स, आपके खाने में साल्ट की मात्रा कम होना, ये एक रीज़न हो सकता है। लो फ्लूइड कंजप्शन, तरल पदार्थों को कम पीना जैसे पानी या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक्स, तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। हीट स्ट्रेस इलनेस में देखेंगे कि कितने स्टेप्स हो सकते हैं हीट स्ट्रेस इलनेस के। तो पहला होता है माइनर रिस्क, बहुत ही माइनर रिस्क होता है जिसमें उसमें हीट रैसेस होते हैं, घमौरियाँ होने के चांसेस होते हैं या फिर गर्मी के कारण थकान होने की चांसेस होती है, तो ये एक वार्निंग स्टेप होता है हीट स्ट्रेस का। अगला जो होता है वो मीडियम रिस्क का जो हीट स्ट्रेस होता है, इसमें हीट क्रैम्प्स या फिर माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, पैरों में या फिर पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, तो ये एक खतरे का संकेत है, मतलब मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आता है। अगला जो है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, जो हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक जो होता है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में होता है और इसमें पोटेंशियली फैटिलिटी के चांसेस होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं हीट स्ट्रेस की, माइनर, मीडियम एंड हाई रिस्क। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अगर आप किसी हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो क्या क्या हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे स्वेटिंग के कारण पसीने के रास्ते से आपके बॉडी का जो पानी है वो बाहर आता रहेगा और डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। मसल क्रैम्प हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी में स्वेटिंग के कारण जो आपकी बॉडी में साल्ट प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आ जाए तो फिर मसल क्रैम्प के चांसेस होते हैं। हीट रैशेज होते हैं और हीट स्ट्रेस के चांसेस होता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है
वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहता है, तो इस कंडीशन में हीट स्ट्रेस के चांसेस होते हैं। हीट एग्जॉशन हो सकता है, जो कि जो हीट स्ट्रोक है उसका एक पहला चरण माना जा सकता है कि पहले हीट एग्जॉशन होता है, उसके बाद हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। अगला जो है वो है हीट स्ट्रोक। जब आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, इसके रीजंस होते हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कोमा में जा सकते हैं, डेथ के चांसेस हो सकते हैं। जो हीट स्ट्रोक होता है वो हीट स्ट्रेस का सबसे मोस्ट सीरियस लेवल होता है। ऐसी कंडीशन में तो मेडिकल असिस्टेंट लेनी चाहिए। हीट स्ट्रोक के वार्निंग सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, वो देखेंगे। एक्सट्रीमली हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा किसी भी हीट स्ट्रोक की कंडीशन में। हॉट ड्राई स्किन होने के चांसेस होते हैं, आपकी जो स्किन हो गर्म होगी और ड्राई हो जाएगी। हार्ट रेट और सांस लेने की रेट इंक्रीज हो जाएंगे। सिर में दर्द, वॉमिटिंग या फिर जी मिचलाने जैसी सिम्टम्स हो सकती हैं, ये डिहाइड्रेशन के कारण होती हैं। कमजोरी फील हो सकती है, बेहोशी हो सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं। मसल क्रैम्प्स के चांसेस होते हैं। डार्क कलर यूरिन, जो आपकी यूरिन का कलर है वो डार्क कलर का हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं, आपको तुरंत पानी पीने की ज़रूरत है। हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स में कन्फ्यूजन हो सकती है या फिर ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी का जो कलर है वो पीला पड़ने लगेगा या फिर नीला पड़ने लगेगा, तो ये एक हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं। अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट का बेहोश होना, ये भी एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स हो सकता है। आगे देखेंगे हीट क्रैम्प्स के बारे में। हीट क्रैम्प्स होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या देना होता है। तो ये ज़्यादातर हार्ड फिजिकल वर्क करने की वजह से होता है और ज़्यादातर ऐसे लोगों में होता है जिन्हें गर्म एटमॉस्फेयर में काम करने की आदत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और फिर वो पानी कम पीते हैं या फिर जो भी तरल पदार्थ है वो कम पीते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं इसके। सिम्टम्स में इसमें पेन होता है, जो पैर हैं और एब्डोमेन है आपका उसमें क्रैम्प्स होने लगते हैं। फेंटिंग, डिजीनेस या फिर वीकनेस जैसी सिम्टम्स होती है और हेडेक भी हो सकता है। जो ये सिम्टम्स हैं ये अगर किसी को दिखाई देते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हीट स्ट्रेस डेवलप कर रहा है और आगे जाके सीरियस हो सकता है कुछ समय बाद। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर देना है और किसी ठंडे स्थान पर जाके आपको रेस्ट करना है और जितना हो सके आप ठंडा पानी पी सकते हैं, आइस कोल्ड बेवरेज पी सकते हैं। ठंडा पानी से मतलब कि फ्रिज का पानी नहीं या फिर बर्फ का पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए। हीट एग्जॉशन में देखेंगे क्या क्या होता है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो आपको और आपके जो पसीना है उसके थ्रू जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं वो बाहर आते रहेंगे, तो एक कंडीशन में जाके साल्ट्स की कमी हो जाती है, तो हीट एग्जॉशन के चांसेस होते हैं। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं हैवी स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होना, वर्कर के शरीर का पीला हो जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाई देना, वॉमिटिंग या नोजिया जैसे सिम्टम्स होना, सिर दर्द हो सकता है या फिर ब्लड विजन हो सकता है, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस एंड फेंटिंग, बेहोशी भी हो सकती है। और जो ये सिम्टम्स हैं ये अगर किसी में दिखाई दे रहे हैं तो इसका एक मतलब है कि ये हीट स्ट्रोक का जो फर्स्ट स्टेप है वो है, अगला जो स्टेप वो हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या देना है, जो भी सबसे पहले उसे ठंडी जगह पे लेके जाना है, जो जहाँ पे कूलिंग की व्यवस्था हो और पानी पिलाना है जितना ज़्यादा हो सके। बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना है, इसके लिए आप वेट टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, फ़ैन एसी का यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो वर्कर है उस ज़मीन पे लिटा के उसके पैर को उठा देना है ऊपर, ताकि हार्ट लेवल से उसके पैर ऊपर रहें, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगला जो है वो हीट स्ट्रोक है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। हीट स्ट्रोक में आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है कूलिंग का वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और जो कूलिंग के लिए स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी में पसीना निकलता है, वो निकलना बंद हो जाता है और जो आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक हो सकता है और मिचली हो सकता है, डिजीनेस, स्किन रेड हो जाएगी, ड्राई एंड हॉट स्किन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज स्वेटिंग नहीं होगी वहाँ पे, तो इसलिए ड्राई और हॉट स्किन हो जाएगी। डेथ होने के भी चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक में। ट्रीटमेंट इसका क्या है, जो भी वर्कर है जिसे ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसे तुरंत किसी एक ठंडी जगह पे लेके जाना है, जो क्लॉथिंग है उसे लूज करना है और ठंडे पानी से उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करना है। कोई वेट सीट है तो उसमें आप लपेट सकते हैं और वर्कर के सर को आप ठंडे पानी से या ठंडे पानी के पट्टी से लगा के ठंडा कर सकते हैं और जो नेक या फिर ग्रोइन एरिया है वहाँ पे भी आप इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं।
जो हीट स्ट्रोक होता है, ये मैंने पहले भी बताया कि हीट स्ट्रेस सबसे सीरियस लेवल होता है ये। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी सिम्टम्स हीट स्ट्रोक के किसी को दिखाई देते हैं तो तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी लेनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डेथ के चांसेस होते हैं वर्कर के। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं हीट स्ट्रेस के, तो इसमें प्रोवाइड गुड वर्क प्लेस वेंटिलेशन। जो वर्क प्लेस का काम करने का, वहाँ पे सही वेंटिलेशन प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी का कूलिंग इफेक्ट है सही तरीके से काम करता रहेगा। जो हीट सोर्सेस हैं, गर्म पाइप्स हैं, उन्हें इंसुलेट कर दें ताकि जो हीट बाहर निकल रही है वो कम हो जाए, एटमॉस्फेयर गर्म होने से कम हो जाए। रेडिएंट हीट के जो सोर्स हैं उनके सील कर देना है ताकि कोई पर्सन कांटेक्ट में ना आ सके, बर्न ना हो सके। वर्कर्स को रेस्ट करने के लिए ठंडी जगह प्रोवाइड करें जिससे वो हीट से बच सकें। ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स जगह जगह पे अवेलेबल होने चाहिए। काम के दौरान समय समय पर ब्रेक लेते रहना चाहिए और जॉब रोटेशन को अपनाना चाहिए। हल्के कपड़े पहनने हैं, लूज होने चाहिए और कलर में भी हल्के होने चाहिए। अगर हॉट वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट क्लोथिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वर्कर की जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो हीट से। और जो वर्क प्लेस पे है, अगर वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो आप फैन प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं वर्कर्स को, जो एक्टिविटी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपके वर्क प्लेस पे कहाँ पे हीट स्ट्रेस होने के चांसेज हैं, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा ध्यान रखा जा सकता है। मॉडिफाई वर्क शेड्यूल, तो जहाँ पे दोपहर के समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो क्या कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट एक्सपोजर है वर्कर्स उससे बच सकते हैं। जो वर्कर्स हैं उनमें साइन एंड सिम्टम्स के लिए मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए। अगर किसी में ऐसे साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करानी चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इमरजेंसी प्लानिंग क्या है, रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर। लो फ्लूइड कंजप्शन, जगह जगह पे वर्क प्लेस पे आपके ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए या फिर एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल होना चाहिए जिससे वर्कर्स हाइड्रेटेड रहें। अगर कोई डायरेक्ट सन एक्सपोजर में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीट है, शेड नहीं है, ऐसी जगहों पे काम को एलिमिनेट करे जहाँ डायरेक्ट सन एक्सपोजर है, शेड नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है, वहाँ पे किसी और शिफ्ट में काम करवाएं जिस टाइम पे गर्मी कम रहती है। अवेयरनेस प्रोग्राम वर्कर्स के लिए चलाएं और एम्प्लॉय जो भी हैं आपके उनके लिए, ताकि अवेयर रह सकें वो। ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि कॉजेज़ क्या हैं हीट स्ट्रेस के, सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है, पहचानना कैसे है। अगर इसके किसी के कोवर्कर को सिम्टम्स दिख रहा है तो कैसे पहचानना है, इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। रिमेंबर दीज 3 सिंपल वर्ड्स, वाटर, रेस्ट एंड सेट। अगर 3 चीज़ें फॉलो करते हैं तो हीट स्ट्रेस से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। जय हिंद।